बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। देखिए चुनावी एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार, मैं हूं दीपेश जैन और आप देख रहे हैं देवास एक्सप्रेस का नगर निकाय चुनावों को लेकर खास कार्यक्रम चुनावी एक्सप्रेस। चुनावी एक्सप्रेस के अंतर्गत आज हम आए हैं देवास शहर के वार्ड क्रमांक 25 में, जहां से कांग्रेस की ओर से पार्षद पद प्रत्याशी है मयंक जी जैन। आज हमारे साथ चुनावी एक्सप्रेस में मौजूद है मयंक जी। चलिए चर्चा करते हैं मयंक जी से। नमस्कार मयंक जी, स्वागत है आपका चुनावी एक्सप्रेस में। नमस्कार सभी। सबसे पहले आप अपने वार्ड के मतदाता एवं शहर की जनता को अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम मयंक जैन है। मैं हमारे इसी वार्ड का बेटा हूं और एक समाज सेवी भी हूं और यहीं का निवासी हूं। आप अपनी धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता एवं राजनीतिक क्षेत्र में आपकी राजनीति कब शुरू हुई, इस बारे में बताइए। मैंने राजनीति मेरे कॉलेज फर्स्ट ईयर से 2009 से चालू करी थी। मैं प्रथम वर्ष में छात्र संगठन चुनाव में के प्रत्यक्ष चुनाव में विजयी होकर आया था। फिर छात्र संगठन के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के चुनाव में मैं नेशनल डेलीगेट चुना गया था एवं इसके बाद मैं हमारे इसी वार्ड से वार्ड अध्यक्ष भी रहा हूं एवं आज मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूं पार्षद का। जैसा आपने बताया आप एक समाज सेवी है, अनेक समाज के कार्य आप करते हैं। एडवोकेट रहते हुए आपने इस वार्ड से पार्षद बनना का क्यों सोचा? ये वार्ड मेरा घर है। किसी को अपना घर संवारने के लिए अपने काम को छोड़ना ज़रूरी नहीं है। अपना घर है, हमको इसे संवारना है और मुझे इसकी ज़रूरत लगी है, इसलिए मैंने आज इस वार्ड को चुना है। पार्टी ने आप पर भरोसा जताते हुए आपको इस वार्ड का पार्षद प्रत्याशी घोषित किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? पार्टी संगठन का मैं बहुत आभारी हूं। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस वार्ड की सेवा करने का मुझे मौका दिया उन्होंने, इसलिए मैं उनके लिए बहुत आभारी हूं। आपका इस वार्ड को लेकर आपका किस विज़न के साथ आप इस वार्ड का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारा जो ये वार्ड है इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लोग समझते हैं कि हाँ ये तो विकास, हमारा वार्ड में बहुत विकास हुआ है। मात्र सड़क, पेवर ये हमारे वार्ड के लिए कोई विकास का परिचायक नहीं है। विकास का, क्योंकि ये चीज़ें तो आपकी मूलभूत अधिकार हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो सबसे अधिक संपत्ति कर उन्हें भरना रहता है बाकी एरिया के कंपैरिजन में। तो ये जो संपत्ति कर भरते हैं उसके एवज में उनको यह चीज़ उनके अधिकार हैं। सड़क हो गई, पेवर हो गई, नालियाँ हो गई, यह चीज़ तो मूलभूत चीज़ें मैं उनके लिए व्यवस्थित करूँगा। जो यहाँ की विकास की पोल है वो तो अभी 4 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसने सारी पोल खोल दी है। इस वार्ड में क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है। पानी की निकासी की भी व्यवस्था नहीं है, लोगों के घरों में नाली का पानी गया है। तो क्या इसे विकसित वार्ड कहना मुझे तो नहीं लगता सही होगा। और इस वार्ड को हम एक स्मार्ट वार्ड की तरह विकसित करना चाहते हैं। जो हमारा एम है, इस वार्ड में जो सुविधाएं हम देने का सोच रहे हैं, जो हम लोगों को मुहैया कराने का हमारी जो सोच है वो इस वार्ड के स्तर के लोगों के हिसाब से हमने बनाई हैं। हमारे वार्ड में हम पूरे वार्ड में फ्री वाईफाई जोन करेंगे हम हमारे समूचे वार्ड को। सड़क, पेवर तो हमारा मतलब हम उसको मैनिफेस्टो में लिखना हमको ज़रूरत ही नहीं लगती, क्योंकि ये चीज़ तो हमारे नागरिकों का अधिकार है, वो हम उनको देंगे ही देंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे आधुनिक हम स्पोर्ट्स क्लब खोलेंगे हमारे यहाँ के छात्रों के लिए, बच्चों के लिए। क्योंकि गार्डन सिर्फ खेल कूद, छुपम छुपाई ऐसे खेलों के लिए तक सीमित नहीं रहता है। हम यहाँ पे एक अत्याधुनिक स्पोर्ट्स क्लब बनाने का हमारा विज़न है। यहाँ पे कम्युनिटी हॉल, आधुनिक सामुदायिक भवन हम बनाएंगे जो सभी हमारे वार्ड वासियों के लिए निःशुल्क रहेगा। इसके अलावा ये हमारे सिर्फ मौखिक वादे नहीं है चुनाव के समय के, जैसा यहाँ के कई लोगों ने करे हैं। हमारा एक पूरा टाइमलाइन बनाया है हमने, जिसमें हमने समय सारणी के साथ लिखा है कि हम प्रथम महीने में एक पार्षद हेल्पलाइन एप्लीकेशन खोलेंगे, जिसके लिए किसी भी हमारे नागरिक को जो भी समस्या है वो बिना फ़ोन लगाए एप्लीकेशन में करेगा, जिसको हम मात्र 1 घंटे में उसका निराकरण करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। हमारे यहाँ पे कई जो आवारा पशु हैं
हम उनका नियंत्रण करेंगे व्यवस्थित तौर पे, एवं उनके लिए भी हम भोजन पोषण की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि वह भी एक जीव है और मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि जीव दया सबसे बड़ी दया है। इसके अलावा हम प्रत्येक मोहल्ले में, हमारे वार्ड में जितने भी मोहल्ले आते हैं, हम सभी मोहल्ले के लिए एक मोहल्ला समिति का गठन करेंगे, जो उनके पर्टिकुलर उन्हीं के मोहल्ले में क्या समस्याएं हैं। जो रामनगर में रहता है उसे पंचशील नगर की परेशानी का नहीं पता होगा, जो कुबेर नगर रहता है उसे आनंद बाग का परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रत्येक मोहल्ले के लिए वहाँ की मोहल्ला समिति का गठन करेंगे। फिर हमारे वार्ड में हम पूर्ण तरह मतलब एक भी गली ऐसी छूटेगी नहीं जहाँ पे हम सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाएंगे, सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि हमारी माताएं, हमारी बहनें सब सुरक्षित रहें। हम इसके लिए पूरे वार्ड में सीसीटीवी कैमरा से यहाँ की सुरक्षा बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ पे हम सभी छात्रों के लिए एक ई-लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे। उन्हें जिस भी प्रकार की ज़रूरत है शिक्षा संबंधित पुस्तकें, उनको ई-लाइब्रेरी के थ्रू उनके लिए मुहैया कराई जाएगी। और हमारा जो वार्ड है इसको हम सौंदर्यीकरण में नंबर 1 पे लाएंगे। मतलब मेरा कहना है कि हम इंदौर की तर्ज पे, जिस प्रकार अभी आपने देखा था पहले 56 कैसा था और आज की तारीख में 56 चौराहा कैसा है, हम उस तर्ज पे हमारे वार्ड के प्रत्येक जगह का सौंदर्यीकरण करेंगे। एवं इसके अलावा मैंने एक और फैसला करा है, मैं ये जो राजनीति कर रहा हूँ यह मैं सेवा भाव के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे नगर निगम से मिलने वाली तनख्वाह की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वह चाहता हूँ कि वो मैं मेरे वार्ड वासियों के लिए, उनके विकास के लिए लगाऊँ। तो मैं आज ही घोषणा करता हूँ कि मैं पार्षद बनने के बाद मेरी तनख्वाह भी हमारे वार्ड के ऊपर ही खर्चा करूँगा। ये मेरा वार्ड के लिए विज़न है। आपने जैसा कहा आप नगर निगम से मिलने वाली तनख्वाह भी अपने वार्ड के सेवा कार्य में देंगे, लेकिन अगर आप पार्षद के रूप में विजयी होते हैं वार्ड क्रमांक 25 से, तो ऐसी क्या समस्या जिसे आप प्राथमिकता से हल करेंगे? प्राथमिकता से तो ये पानी की निकासी की जो समस्या है, किसी के भी घर में नाली का पानी जाना बहुत बहुत निम्न बात है। क्या ये विकास की धज्जियाँ उड़ाती है ये बातें। साथ ही कुबेर नगर में नालियों की सफाई तक नहीं होती है। वहाँ के लोग आज भी इन बातों के लिए जिस वार्ड को ये विकसित बोलते हैं, वहाँ पे आज भी बिजली की समस्या है, नाली न साफ़ होने की समस्या है, सड़क की समस्या है। तो सबसे पहले मैं जितनी भी नालियाँ हैं, पानी की निकासी, आनंद बाग, पंचशील नगर, आदर्श नगर, यहाँ पे जहाँ भी पानी भराता है, कुबेर नगर, उसकी सबसे पहले समाधान करूँगा, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, इसलिए सबसे पहले यह करेंगे। उसके बाद तो 5 साल हमें काम करना ही है जनता की सेवा के लिए। आप अभी पार्षद प्रत्याशी के तौर पे हर मोहल्ले, हर गली में जाकर जन समर्थन के लिए दौरे कर रहे हैं। आपको जन समर्थन भी अपार मिल रहा है, लेकिन आपका इस वार्ड से जीत का फॉर्मूला क्या होगा? भाई ये मेरा परिवार है, परिवार से बेटा कुछ मांग रहा है तो उसको जीत के किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। मेरी माताओं का मुझे आशीर्वाद है, मेरी माता स्वरूप बहनों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मेरे वरिष्ठों का मुझे आशीर्वाद है। तो मुझे किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। जो कूटनीति मेरे विरोधी लगाते हैं, मुझे मेरे परिवार से ऐसी कूटनीति लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम विजयी हो रहे हैं और बहुत भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। यादगार रहेगा यह चुनाव देवास शहर के इतिहास में, इस वार्ड के इतिहास में। तो ये थे वार्ड क्रमांक 25 से कांग्रेस की ओर से पार्षद पद प्रत्याशी मयंक जी जैन, जिन्होंने बताया कि वो किस विजन के साथ इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। अगर वो पार्षद के रूप में इस वार्ड से विजयी होते हैं तो किस समस्या को प्राथमिकता से लेके उसे हल करना चाहेंगे। चुनावी